यहाँ पर तीसरे सप्ताह की छठे दिन की कक्षा 1 की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। यहाँ पर अभी 4 सप्ताह तक विद्या प्रवेश का ही कार्य चल रहा है। तो प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज की जो हमारी मौखिक कहानी होगी वो हमारी सहज 1 से ली गई है, हाथी आया गाँव में। तो इस कहानी को हम बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे और कहानी सुनाते वक्त हम बच्चों से 3-4 सरल बंद छोर के प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद जब हम कहानी सुना लेंगे तो बच्चों से हम खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे ताकि जो हमारे बच्चों की चिंतन कौशल है वो विकसित हो सके। इसलिए बच्चे जो भी जवाब दे रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि बच्चा गलत जवाब दे रहा है या सही है। तो सभी के उत्तर स्वीकार करते हुए उनको प्रोत्साहित करना है। इसी तरह से कक्षा में 1-2 बच्चों से पूरी कक्षा को कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहें और फिर लेखन कार्य में हम बच्चों से कहेंगे कि जो ये कहानी है उसी के आधार पर आप कोई भी चित्र बनाइए और उस चित्र पर अपने साथी के साथ थोड़ी सी चर्चा करें। उसके बाद हमारा दूसरा कालांश होगा, ये हमारा डिकोडिंग पर होगा। इसमें वाक्यों में शब्दों को पहचानना यानी कि शब्दावली विकास। इसमें हम अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव का प्रयोग करेंगे और उसमें से हम कोई भी कविता लेंगे, हम उसमें से भी ले सकते हैं और जो हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएँ जो हमें पहले प्राप्त हो चुकी हैं उसमें से भी हम छोटी छोटी कविताएँ ले सकते हैं। तो जब भी हम कविता का वाचन करेंगे या इस सप्ताह सिखाई गई किसी भी कविता को आप बोर्ड पर लिख दीजिए और जब हम उसका वाचन करेंगे तो हमारी जो उंगली होगी वो कविता की लाइनों के प्रत्येक शब्द पर होगी। अब बच्चों से किसी एक वाक्य में आए हुए शब्दों के बारे में पूछें, जैसे कविता की पहली लाइन में कितने शब्द हैं, बच्चे गिन के बता देंगे कि 5 शब्द हैं या 4 शब्द हैं। इसमें पहला शब्द और अंतिम शब्द कौन सा है। इसी तरह से हम बच्चों को कविता के एक एक कर कुछ शब्दों को बोलेंगे और उनसे कहेंगे कि आप कविता की लाइनों में उन शब्दों को खोजें। लेखन कार्य में हम कार्य पुस्तिका के पाठ 18 पर कार्य करने को कहेंगे और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करेंगे। लेखन कार्य के बाद हम बच्चों को इस सप्ताह का गृह कार्य भी देंगे और उन्हें निर्देश देंगे कि किस तरह से उनको ये गृह कार्य कर लाना है। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे यानी कि लोगोग्राफिक पठन, शब्दों को आकृति के रूप में पढ़ना। यहाँ पर हम कागज़ की एक गेंद बना लेंगे और जो हमारा बच्चों के नाम का चार्ट है जिस पर हम इस सप्ताह कार्य कर रहे थे, हमने नाम लिखे थे, तो उस चार्ट को लेंगे और फिर हम बच्चों से कहेंगे कि गेंद है, इसको आप एक दूसरे बच्चे को देते जाओ और शिक्षिका ताली बजाएगी और जब वो ताली बजनी बंद हो जाएगी तो जिस बच्चे के हाथ में गेंद है वो बच्चा चिपकाए गए चार्ट में से अपना नाम खोजकर बताएगा और उसे पढ़ेगा। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है तो शिक्षिका इसमें उसकी मदद करेंगी। बहुत से बच्चे अपना नाम पढ़ लेंगे और इसी तरह से गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। अगर सब बच्चे अपना नाम पढ़ लेते हैं तो फिर उनसे उनके साथी का नाम ढूंढने के लिए कहा जाएगा। आप इसमें ध्यान रखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें और प्रोत्साहन दें बच्चों को कि वो इसमें प्रतिभाग करें। इस तरह से ये हमारा कार्यपत्रक होगा छठे दिन का। इसमें बच्चों को चित्रों के नाम अपने साथी को बताएंगे, बच्चे इनमें से कौन उड़ सकता है उस पर सही का निशान लगाएंगे और दिए गए चित्रों के बाल बनाएं और रंग भरें। इस तरह से हम पानी में रहने वाले जीवों पर गोला बनाएं। ये हमारा कार्यपत्रक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। गृह कार्य के लिए हम बच्चों को उनके ब्लैक बोर्ड पर ही ये गृह कार्य देंगे क्योंकि हमारे पास कार्य पुस्तिका अभी पहुंची नहीं है। तो उनको हम बताएंगे कि किस तरह से हमें ये गृह कार्य घर से करके लाना है। जब आपकी पीटीएम होती है तो अभिभावकों को बताएंगे आप कि बच्चों की मदद करें जो भी गृह कार्य उनको दिया जाता है। इसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।